यूपी के जिला बरेली में जुमे के दिन बवाल के बाद ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के साथ उनके तमाम करीबियों पर कड़ा शिकंजा कस गया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल भेजने के बाद अब नामजद सभी लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस दबी दे रही है। पुलिस ने चक महमूद के पार्षद अनीस सकलैनी, बारात घर के मालिक फरहत खान, उनके बेटे मोइन खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें फरहत खान वही हैं जिनके फाइक इनकलेव स्थित घर में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पुलिस की नज़रों से बचने के लिए जुमे के दिन जाकर ठहरे थे। बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना को यहीं से गिरफ्तार किया था। पहले शनिवार को तड़के जिला अस्पताल ले जाकर मुआयना कराया, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, सेंट्रल जेल 2 ले जाया गया। बाद में स्थानांतरित किए जाने के आदेश पर दस्तखत होने पर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया था। IMC प्रमुख का नाम 7 FIR में है, इनमें 5 तो कोतवाली में ही लिखी गई हैं। मौलाना के बाद बवाल को लेकर मुख्य भूमिका पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान की सामने आई है। पुलिस के मुताबिक नदीम ने ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए भीड़ को इस्लामिया मैदान बुलाया था। तैयारी ये थी कि CAA NRC की तरह ही नाबालिगों को आगे रखकर धरना प्रदर्शन किया जाए। बकौल पुलिस, मौलाना की मंशा इस्लामिया मैदान में महज ज्ञापन देने जाने की नहीं थी, बेमियादी धरना शुरू करने की थी। भीड़ इकट्ठा करने समेत तमाम कामों के लिए नदीम को फोन पर कहीं से निर्देश भी मिल रहे थे। निर्देश कौन दे रहा था, उसके लिए पुलिस नदीम की कॉल डिटेल निकाल रही है। नदीम खान के अलावा IMC की मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, मौलाना के PRO अफजाल बेग, प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान के बेटे फरहान खान वगैरह भी नामजदों में प्रमुख हैं। IMC प्रवक्ता डॉक्टर नफीस पर किला थाने में मुकदमा जुमे के बवाल से पहले ही लिखा जा चुका है, तब जबकि आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर मोहल्ला ज़खीरा में विवाद हुआ था। कुल मिलाकर बवाल में फायरिंग से लेकर पथराव, तेजाब की बोतलें फेंके जाने की बात सामने आई है। FIR में इस बात का जिक्र भी है। 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दंगा भड़काने की कोशिश, हत्या की कोशिश, डकैती, विधि विरुद्ध जमाव, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, लोक सेवकों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने इत्यादि की धाराएं लगाई गई है। नामजदों के अलावा 3000 अज्ञात बताए गए हैं। इस बीच बरेली के बवाल पर CM योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कड़ा बयान दिया है। लखनऊ के एक कार्यक्रम में CM योगी ने कहा है कि बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। धमकी देकर वो जाम लगाने की बात करता था, पर हमने कह दिया कि जाम और न कर्फ्यू लगेगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। शनिवार की शाम मुख्यमंत्री शरावस्ती में थे, वहां भी उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद की आड़ में अराजकता करने वालों को चंडमुंड की तरह रौंदने का काम होगा। CM योगी ने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें शांति और कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व त्योहार आता है तो उन्हें गर्मी चढ़ने लगती है। उसे शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि माँ भगवती चंडमुंड को रौंदने का काम करती हैं, वैसे ही समाज के लिए संकट पैदा करने वालों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कई पीढ़ियों के लिए नजीर बन जाएगी। आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके। बहरहाल जुमे पर बवाल के बाद शहर में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। इंटरनेट सेवाएं अभी बंद हैं। तैनात की गई फोर्स मुस्तैद है। दरगाह आला हजरत का मोहल्ला, जहां की मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का आवास है, वहां खानदान के लोगों में खामोशी है। फिलहाल किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है।